क्या मान लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली की राजनीति में राइट ऑफ हो गई है? नहीं, जो हालात है, अब आपको सुबह हम लोगों को सवेरे लोगों के फोन अभी भी आते रहते हैं, जब सत्ता से रिटायर होने के बाद भी। एक हम्म। कांग्रेस के नेता बता रहे थे कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी नाम नहीं लेके एक्सपोज करूंगा। वहां का हम्म। कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो पर्चा ही नहीं भरा। हम्म। तो अब ये दुर्गति, एक समय ऐसा था कि हर बार जैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के ऑफिस में भीड़, मेला लगा हुआ है, लगा रहा था टिकट के लिए, उससे हम्म। ज्यादा मेला कांग्रेस के दफ्तर में लगता था और वहां पुलिस बुलानी पड़ती थी। अब वो सन्नाटा गूंज रहा है। अभी भी दिखाने के लिए कुछ लोग हैं, लेकिन मुझे ये लग नहीं रहा है कि कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा बेटर स्थिति भी में जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे डिटोरिएशन हुआ है। आम आदमी पार्टी 2012 में बनी, 13 में पहला चुनाव लड़ा, उसके वोट औसत कांग्रेस का, फिर 15 का औसत, फिर 20 का औसत, फिर धीरे धीरे वो खिसकते खिसकते मुझे लग रहा है अब गिनती से भी बाहर होने की स्थिति में है। अब 3.5-4% को आप क्या गिनेंगे, जिस पार्टी ने बरसों यहाँ दिल्ली में, जैसा सतीश जी बता रहे थे, 1952 में जनसंघ बना और हम्म। 1958 में कारपोरेशन का पहला चुनाव हुआ, जिसमें पहले मेयर अरुणा सफली बनी, और जनसंघ का पहला पदाधिकारी देश में केदारनाथ साहनी वहाँ डिप्टी मेयर बने। तो हम्म। पहला सरकारी पद पर दिल्ली में बना, और उसके बाद से फिर 67 में जब महानगर परिषद बनी, तब तक नगर निगम में बदल बदल के लोग आते रहे। 67 में भी जो महानगर परिषद बनी, तो पहली महानगर परिषद तो कांग्रेस की थी, फिर भाजपा जीती, फिर वो कांग्रेस भाजपा होती रही। और हम्म। 1993 में विधानसभा बनने के बाद से फिर सारा इतिहास अपन जानते ही हैं। हम्म। नगर निगम में जो 97 में बदलाव हुआ है, या तो चौबीस, उसके बाद से जो एक मतलब, अब पता नहीं उसको अच्छा माना गया होगा तभी किया गया होगा, जो एक मेरे हिसाब से जो खतरनाक पहलू है देश भर में, मैं गांव के हम्म। ग्राम पंचायतों में भी देख रहा हूं, कभी जब पंचायतों के चुनाव बिहार यूपी के होंगे तो उस पर आप चर्चा करिएगा, हम्म। तो उसमें बोलेंगे जो ये डिलिमिटेशन जो हर चुनाव से पहले हो रहा है, ये मेरे हिसाब से इतना खतरनाक हो रहा है कि हम्म। मैं इस पर जीत गया, अगली बार पता है कि इस सीट पर मैं नहीं लड़ूंगा, तो हम्म। मैं इस सीट पर काम क्यों करूं। मैं हम्म। अगर मान लीजिए जैसे अभी आरोप लगा कि इतने लाख रुपए में टिकट खरीदा, आज मुझे हम्म। एक बड़े नेता बता रहे थे, एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, कि 8 करोड़ रुपया में एक कॉर्पोरेशन का टिकट लिया गया है। आप बताइए कॉर्पोरेटर का भाई। टिकट। जी, कॉर्पोरेशन का, दिल्ली के। अब बताइए, 8 करोड़ रुपया मैंने साधारण चीज है? 8 करोड़ रुपये में तो पूरे दिल्ली का चुनाव हो जाना चाहिए। एक हम्म। कॉर्पोरेशन का टिकट 8 करोड़ रुपया में अगर किसी ने लिया है, पता नहीं कितनी सच्चाई है, मैं हम्म। देखा नहीं, मतलब 3 करोड़ तक तो मैंने कल सुना था, 8 करोड़ आज सुन के मैं दंग हूँ। और उसको पता है अगर मान लीजिए वो जीत गया, तो अगला चुनाव वो महिला के लिए रिजर्व हो जाएगा या दूसरे के लिए रिजर्व हो जाएगा, तो क्यों हम्म। काम करेगा। और जो सबसे जो यूनिक और चीज हुई है कि फिर कोई और सरकार बन जाएगी केंद्र में, जो फिर 250 सीट को बदले कुछ और सीट कर देगी। भाई, एक बार आपने 134 बनाई, फिर आपने 272 किया, फिर आपने 3 कॉर्पोरेशन कर दिया, फिर अगले चुनाव में आपने अब वो 200 बहुत बड़ी 250 बात कर है। दिया, 272 का। अगर तो यानी जो चुनाव इतने पैसे दे के जो चुनाव जीत के आ रहा है, उसकी कोई हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो 5 साल केवल लूटेगा। फिर आप कैसे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो दिल्ली में कूड़े का पहाड़ ना हो, स्कूलों में पढ़ाई हो। अभी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था हम्म। में है कि बेसिक जो एजुकेशन है और हम्म। बेसिक हेल्थ है, ये नगर निगम के पास है। हम्म। और जो मोहल्ले की सड़कें हैं या जो इंटरनल सड़कें दिल्ली की हैं, महात्मा हम्म। गांधी मार्ग और ये जो बड़ी सड़कें छोड़ के, वो सब नगर निगम के पास है। मतलब हम्म। सारी इंटरनल व्यवस्था नगर निगम के पास है, हाउस नगर निगम के पास है। सवाल ये है कि वो करेगा क्यों काम, हम्म। जब उसको लगेगा कि इस करने का हमें अगला चुनाव में से कुछ करना नहीं, पार्टी जाए हम्म। भाड़ में, पार्टी हम्म। वालों से वो कहता रहेगा और वो पैसा बिल्डर को दे के बिल्डिंग बनवाएगा, बिल्डिंग तोड़वाएगा नगर निगम और सरकारी अफसरों से। और वो पार्किंग लेगा, पार्किंग दूसरे के नाम पर, अपने भतीजे के नाम पर, अपने किसी के नाम पर पार्किंग अलॉट कराएगा, आमदनी करेगा। वो अगर इतने पैसे दे के वो टिकट लिया है, तो वो हम्म। उसको ये मुझे लग रहा है इन विषयों पर भी कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए, और इस चुनाव में ये सब विषय भी आनी चाहिए कि भैया हर चुनाव में आप
डिलिमिटेशन करना कंपल्सन कर दिया, उस पे क्या हो। दूसरा, अब जैसे आपको ध्यान में होगा सन 2002 में बीजेपी के एक बड़े नेता अपने कुछ चेलों के दबाव में डिलिमिटेशन को फ्रीज करा दिया। परिणाम क्या हुआ, उस चुनाव में 16 सीटें आई भाजपा को केवल। वो इसलिए आई कि सारे कारपोरेटर जो थे वो तो ये मान के चल रहे थे कि अगली बार हमें लड़ना नहीं है। उन्होंने कुछ काम किया नहीं तो फोकट में कांग्रेस जीत गई। तो हर बार डिलिमिटेशन होता है, अगर पहले से लोगों को पता है कि भाई मेरिट पर डिलिमिटेशन होगा या कहीं ना कहीं जवाबदेही आपकी तय की जाएगी, तो तमाम तरह की चीजें अपने आप सुलझेंगी और दिल्ली का बेहतर विकास होगा। दूसरा, इस पे भी आने वाले समय में बहुत बहस जरूरी है कि इन अनऑथराइज्ड कॉलोनियां जिसके एक एक घर की कीमत आज की तारीख में कई कई करोड़ रुपए हो गई है, या गांव जिसको हम मान के चल रहे हैं 340 गांवों की दिल्ली है और उसमें से 90% से ज्यादा गांव जो है वो शहर के बीच में आ गए हैं, जहां जमीन की कीमत इतनी है कि अच्छे अच्छे लोग नहीं खरीद सकते 100 गज जमीन। तो उनमें क्यों हाउस टैक्स नहीं लगना चाहिए? और अगर हाउस टैक्स लगे और उससे जो आमदनी हो उसका उपयोग शहर के विकास पे क्यों नहीं होना चाहिए? ये सब तमाम चीजें मुझे लग रहा है इस चुनाव में भी आनी चाहिए, सिवाय ये आरोप प्रत्यारोप कि मैं कट्टर ईमानदार तू कट्टर बेईमान, और ये सबसे ज्यादा इन सब चीजों पर जो निगम की बेसिक मुद्दे हैं और दिल्ली के बेसिक मुद्दे हैं, जैसे यमुना तो फिर अलग से चर्चा होगी, लेकिन इन सब चीजों पर भी आप जो नगर निगम से सीधे जुड़े सवाल हैं उन पर तो मेरे हिसाब से निगम चुनाव में उस पे तो असली बहस लोगों को ले जाना चाहिए कि भाई नगर निगम की आमदनी बढ़े, जवाबदेही तय हो, सीटों का कैसे अनुमान लगाया जाए, और जब मन में आवे, क्योंकि वो पावर केंद्र सरकार के पास है, जब मन में आवे सेंटर 3 को 1 कर दे, 1 को 3 कर दे। अब ये सब चीजें भी लंबी बहस चर्चा के बाद मेरे ख्याल से होनी चाहिए, तभी दिल्ली का अब आबादी आप मान के चल रहे हैं 2 करोड़, अभी जो नगर निगम का फिगर आया है 87% इलाकों के लिए 1.5 करोड़ वोटर है और पूरे दिल्ली का वोटर 180 के 1 करोड़ 80 लाख है, यानी आबादी हम जो 2 करोड़ मान के चल रहे हैं उससे ज्यादा है और ये आबादी हर साल बढ़ रही है। तो उस आबादी के लिए आप कैसे प्लान करोगे? ये सब तमाम चीजें असली बहस, मेरा मतलब अनुरोध ये है, आप लोग इसको चला ही रहे हैं, मतलब इस तरह की बहसें लगातार चले कि भाई ये नगर निगम केवल इतने ही तक न रहे कि ये हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं और जो दिल्ली के बेस मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा हो। नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब इसमें सवाल उठता है कि दिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? मुद्दे तो सब उठ जाएंगे, हम लोग तो चर्चा भी कर लेंगे, उठा भी लेंगे। पार्टियों में किसके अंदर ये हौसला है आज की तारीख में कि वो कह दे कि अनऑथराइज कॉलोनी के मकानों में या गांव के मकानों में अब टैक्स लगेगा? वो तो उल्टा ये कहने जा रहे हैं, अगर आप आगे देखेंगे उनकी तरफ से अगला कह चुके हैं कि हम फ्री कर देंगे। हाँ, अभी कांग्रेस बीजेपी का मैं घोषणा पत्र शपथ पत्र पढ़ रहा था जिसमें लिखा है कि कितने साल का हम फ्री कर देंगे। अरे भाई मेरे, ये टैक्स की आमदनी ज्यादा है तो दिल्ली सरकार खिलवाड़ कर लिया बिजली पानी का। हम लोग दिल्ली में पैदा तो नहीं हुए, लेकिन अधिकांश जीवन दिल्ली में, तो दिल्ली की दुर्गति देख रहे हैं कैसे इस नौटंकियों से दिल्ली पर खराब असर पड़ा है। अब जो थोड़ा बहुत स्कोप बचा है उसको भी नाश कर दे सारे जो थोड़ा बहुत भी दिल्ली में काम होता हुआ दिखता है वो भी सब अब बंद कर दें, अब टैक्सी वसूलना बंद कर दें, या जो दे रहा है ईमानदारी से टैक्स उस पे उसी पर बोझ बढ़ाते जाएं, और बाकी जो चोरी चमारी कर रहा है उसको सारी फ्री करते जाएं, तो और दिल्ली का कबाड़ा हो जाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।